बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ है वीडियोस की, उसमें नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं टेस्ट्स में, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर और मिलती रहें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सिनोनिम्स जो हैं, आप जानते हैं कि सिनोनिम्स वर्ड्स और उसकी सिमिलर जो मीनिंग्स हैं उनको कहते हैं। यानी कि जो वर्ड है उसकी बिल्कुल सेम मीनिंग वाले वर्ड जो उनका होता है, जिनकी मीनिंग सेम हो दोनों की, तो उनको कहते हैं सिनोनिम्स। तो अब यहाँ पर हम सिनोनिम्स जो रिपीट हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत बड़ी वोकेबलरी है, बहुत वास्ट है, तो सबको हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक तरह से आइडिया मिल जाएगा वोकेबलरी के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में देखें, वर्ड जो है वो है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जो है इसका सिनोनिम होगा अट्रैक्टिव। इसके एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे कि आपको कोई भी वर्ड देंगे और वहाँ पर कहेंगे कि सिनोनिम इसका क्या है, जो नीचे ऑप्शंस हैं गिवन ऑप्शन इनमें, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे होंगे और एक अपोजिट होगा, यानी कि मीनिंग के साथ जो नियरली मैच करता होगा उसको आपने करेक्ट करना है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है उसका सिनोनिम है अट्रैक्टिव, हैप्पी का सिनोनिम है जॉयफुल, सैड का सिनोनिम है अनहैप्पी। आपने जो वोकेबलरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है। आपको एक वर्ड की मीनिंग आती है तो आप उसके सिनोनिम को बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। है बिग, यानी कि बड़ा, और उसकी सिनोनिम है लार्ज। लार्ज भी बड़े को कहते हैं। स्मॉल जो है वो एक वर्ड है और उसका सिनोनिम होगा लिटल, यानी कि थोड़ा। तो गुड जो है वो एक वर्ड है और उसका गुड अच्छे को कहते हैं और इसका सिनोनिम होगा एक्सीलेंट। एक्सीलेंट भी अच्छे को कहते हैं, सेम दोनों की मीनिंग है। बैड जो है बुरे को कहते हैं एंड इट्स सिनोनिम विल बी टेरिबल। टेरिबल भी जो चीज़ नाखुशगवार हो उसको कहते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट। स्मार्ट कहते हैं जो जिनका इंटेलेक्ट लेवल अच्छा हो, तो उसका सिनोनिम होगा, सेम मीनिंग उसका होगा इंटेलिजेंट। फ़नी जो है वो जो फ़न लविंग है, यानी कि जो मज़ाहिया हैं, उनको कहते हैं और उसका सिनोनिम होगा हिलेरियस। हिलेरियस मतलब जिसपे आपको हंसी आए, कोई ऐसी चीज़। ब्रेव जो है बहादुर को कहते हैं, करेजियस को कहते हैं, तो उसका सिनोनिम होगा करेजियस। अगर हम स्लाइड देखें तो इसमें टायर्ड, टायर्ड कहते हैं जो बहुत ज़्यादा थका हुआ हो और उसका सिनोनिम होगा एग्जाल्टेड। एग्जॉस्टेड कहते हैं बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा एक बंदा जो है वो थका हुआ हो उसको कहते हैं एंग्री, गुस्सा, और उसका एंग्री का हमेशा सिनोनिम होगा फ्यूरियस। फ्यूरियस भी कहते हैं एक तरह से हार्श होना। नेक्स्ट है रिच। रिच का जो सिनोनिम है वो होगा वेल्थी, यानी कि दौलतमंद, पैसों वाला जो है वो सिनोनिम है। एक वर्ड है पुअर, और पुअर जो है गरीब को कहते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट का मतलब भी होता है जो द वन हु लैक मनी आर रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट है फास्ट। फास्ट तेज़ को कहते हैं, तो उसका सिनोनिम जो है वो क्विक होगा। आपने नियरेस्ट मीनिंग जो है वो ऑप्शंस में देखनी है और उसके साथ इसको मैच करना है। नेक्स्ट सिनोनिम है स्लो। स्लो का जो एक आप कह सकते हैं कि सेम मीनिंग वाला जो यहाँ पर है वो है लेंगी, लेंग्यूड जो है। नेक्स्ट है ब्राइट। ब्राइट कहते हैं एक शफ़ाफ़ को, चमकदार को, तो उसका रेडियंट होगा। रेडियंट जो शाइन करता है उसको कहते हैं। डार्क है नेक्स्ट एक वर्ड और उसका कहते हैं ग्लूमी। ग्लूमी उसका सिनोनिम होगा सेम मीनिंग वाला। नेक्स्ट है लाउड। लाउड हायर वॉल्यूम वाले को कहते हैं और उसका जो सिनोनिम होगा वो होगा नॉइसी। नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट खामोश को कहते हैं, तो उसका सिनोनिम होगा साइलेंट। साइलेंट भी खामोशी को कहते हैं। हम स्लाइड में देखें तो ल्यूडिकोरियस। ल्यूडिकोरियस जो है वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको हंसी आए, तो उसका रिडिकुलस जो है वो सेम मीनिंग है, मतलब मज़ाइका खेज़ इन दोनों का मतलब है। नेक्स्ट है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट कहते हैं किसी चीज़ का एक तरह से फैसला होना, तो उसकी सिनोनिम जो होगा सेम मीनिंग वाला जजमेंट होगा। नेक्स्ट है सरेंडर। सरेंडर कहते हैं हार मान लेना, तो इसका सिनोनिम होगा यील्डिंग। यील्डिंग का भी सेम मीनिंग है। पिटीशन कहते हैं कोई आप किसी पिटीशन दायर करना, जो हम एक वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा रिक्वेस्ट, यानी कि किसी चीज़ की इल्तिजा करना। मेरिट। मेरिट का सिनोनिम होगा वारंट। तो अगला है अनसेटल्ड, यानी कि सेटल का अपोजिट है ये अनसेटल। तो अनसेटल जो सेटल ना हो, एक रेस्ट में ना हो, तो उसका सिनोनिम होगा अनस्टेबल, यानी कि एक बैलेंस या एक स्टेबल जगह पर नहीं है। नेक्स्ट है मायर्ड। तो मायर्ड का जो सिनोनिम होगा वो होगा इंटेंगल्ड। नेक्स्ट है डाइसेंट। तो किसी चीज़ से एग्री ना करना इसको कहते हैं, तो इसका सेम जो मीनिंग होगा वो होगा डिसएग्रीमेंट, यानी कि उसके साथ एग्री ना करना। नेक्स्ट वन है प्राइम्ड। प्राइम्ड कहते हैं
किसी चीज़ की तैयारी कर लेना, उसके लिए प्रिपेयर होना, तो इसका सिनोनिम होगा प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट है इनकोहेरेंट, कोहेरेंट का ये अपोजिट है, इनकोहेरेंट कहते हैं, कोहेरेंट कहते हैं बिल्कुल क्लियर होने को, और इनकोहेरेंट कहते हैं कोई चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर ना हो, तो इसका सिनोनिम होगा अनक्लियर, यानी कि कोई चीज़ वाज़ेह ना हो। नेक्स्ट है कि हैम्पर, तो हैम्पर का जो सिनोनिम होगा वो होगा हाइंडर। तो नेक्स्ट है बोगस, बोगस कहते हैं कोई ऐसी अफवाह फैलाना, तो इसका सिनोनिम होगा फेक। तो अगला है अनपेंड, तो इसको कहते हैं रिवर्स होना, यानी कि अपोजिट होना, तो इसका सिनोनिम होगा रिवर्स। नेक्स्ट है कंसाइंस, तो किसी चीज़ के लिए कंसाइंस होना, और इसका सिनोनिम होगा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट वन इज इंसू, इंसू किसी भी चीज़ को आप उसको माने, तो उसका सिनोनिम होगा फॉलो करना, यानी कि फॉलो। नेक्स्ट है हेजिटेशन, हेजिटेशन किसी भी चीज़ से आप करने से हेजिटेट हो रहे हो, मतलब आप उसको फ्रीली ना कर सकते हो, तो इसका सिनोनिम होगा रिलक्टेंस, रिलक्टेंस कहते हैं किसी चीज़ से घबराना, मतलब उसको करने से। नेक्स्ट है एक्सपोज, एक्सपोज कहते हैं उसको ज़ाहिर कर देना, वाज़े कर देना किसी के सामने, तो इसका सिनोनिम होगा अनकवर, अनकवर मतलब उससे जो है कवर हटा देना, मतलब सबके सामने ले आना। टैली, टैली कहते हैं काउंट करने को। तो नेक्स्ट है रिविजिट, तो रिविजिट का होगा यहाँ पर सिनोनिम, यहाँ पर होगा री एग्जामिन, यानी कि फिर से उसको स्टडी करना या उसको फिर से देखना। तो ये तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, आई होप ये आपको थोड़ी सी हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इसके एमसीक्यूज़ हर टेस्ट में आए हैं, मैंने चेकआउट किए हैं दो दो, और इसके इंशाल्लाह मैं फिर पेपर भी आपको इन सब्जेक्ट्स के बाद ये सारे जब लेक्चर हो जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी कि जो जो टॉपिक मैंने करवाए हैं उनके दो दो तीन तीन एमसीक्यूज़ आए हैं, और वो है कोलेक्टिव नाउन। तो कोलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप ऑफ नाउन को कहते हैं, जब बहुत सारे नाउन किसी भी सेम स्पीशी या सेम चीज़ के हम कलेक्शन में हम उसकी बात करते हैं तो उसको कहते हैं कोलेक्टिव नाउन। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट कोलेक्टिव नाउन्स की बात करें जो पेपर में आते रहते हैं। फर्स्ट वन अगर हम एनिमल्स में देखें तो आंट जो है, यानी कि एंट जो है, जो चींटियाँ हैं उनका जब एक ग्रुप साथ में होता है तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं। तो एंट की ये एमसीक्यूज आ सकता है कि एंट के जो ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है, उसको कॉलोनी कहा जाता है। और बीज जो है यानी हनी बी जो है, इसके जो एक तरह से ग्रुप है उसको स्वार्म कहा जाता है। लाइन्स जो हैं, जब जो शेर हैं वो एक साथ हों तो उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, उनके ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। नेक्स्ट बर्ड्स या शीप्स जो हैं, इनका जब ग्रुप हो किसी भी बर्ड का या किसी भी शीप जो है, किसी भी नहीं, शीप तो एक तरह की होती हैं, तो उनका जब एक ग्रुप हो तो उनको फ्लॉक कहा जाता है, यानी रेवड़ उनका। तो और जो एलिफेंट्स हैं या गोट्स हैं, यानी कि बकरियां या जो एलिफेंट्स हैं हाथी, उनके जो ग्रुप है उनको हर्ड कहा जाता है। ये जो आपको मैं करवा रही हूँ इनमें से 3-4 आ चुके हैं टेस्ट में, तो हर टेस्ट में डिफरेंट टाइप के आते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने प्लांट्स के, एनिमल्स के और दूसरी जो थिंग्स हैं उनको मैंने अलग अलग आपको करके दिया है ताकि आप सारे प्रिपेयर कर लें, फिर इनमें से जो भी आए तो आपको ऑलरेडी उनका पता हो। दूसरे अगर पीपल में हम देखें तो प्लेयर्स जो हैं किसी भी स्पोर्ट के, उनके जो ग्रुप हो तो उसको टीम कहा जाता है। सेलर जो मलाह हैं, जो कश्ती चलाने वाले हैं, उनके ग्रुप को क्रू कहा जाता है। और एक्टर्स जो हैं उनका ग्रुप जब हो तो उनको हम कास्ट कहते हैं, किसी भी हम कहते हैं कि ड्रामे की ये कास्ट है तो उन सब कलेक्शन ऑफ जो एक्टर्स हैं उनको कहा जाता है। जजेस जो हैं, जजेस एक पूरा ग्रुप उनका बैठा हो तो हम उनको कहते हैं पैनल। तो डायरेक्टर्स की कोई टीम हो तो उनको कहा जाता है बोर्ड, या हम बार बार ये यू वर्ड आपने सुना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बैठे हैं तो ये वो पूरे ग्रुप को कहा जाता है। स्टूडेंट्स जब बैठे हैं एक ग्रुप में, एक कलेक्शन में, तो उनको हम क्लास कहते हैं। पुलिस जो है उनके मेंबर्स अगर बैठे हों एक ग्रुप में तो उनको हम स्क्वाड कहते हैं। म्यूजिशियन अगर बैठे हों और उनका एक ग्रुप हो तो उनको हम कहते हैं बैंड, के म्यूजिशियन के लिए बैंड, ये एमसीक्यूज भी आया था। सिंगर्स के लिए चॉयर का लफ्ज़ आता है, उनका अगर ग्रुप हो। और एम्प्लॉयज़ जो हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी अप्लाई वर्कर अगर हो तो उनको स्टाफ कहा जाता है। ये इनमें से लाइन वाला और म्यूजिशियन वाला ये सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं ऑलरेडी। दूसरी चीज़ों में अगर हम देखें, बुक्स की अगर एक कलेक्शन है, बुक्स का एक कई बुक्स पढ़े हैं तो उनको हम स्टैक कहते हैं, बुक का एक स्टैक है ये। और स्टिक्स है अगर कोई तो उनको हम कहते हैं कि बंडल्स ऑफ स्टिक, उनके कलेक्शन को कहा जाता है। कुकीज़ अगर पड़े हैं, स्वीट्स, तो उनको हम बैच कहते हैं। टूल्स अगर बहुत सारे टूल्स पड़े हैं, कोई भी हथियार वगैरह या कुछ भी, तो उनको हम सेट कहते हैं कि सेट ऑफ टूल्स जो हैं। एयर फैक्ट्स जो हैं, आर्टिफैक्ट्स सॉरी, इनके कलेक्शन जो है उनको कलेक्शन कहा जाता है। और लेक्चर जो हैं, लेक्चरर्स सॉरी, तो इनको सॉरी लेक्चर्स, क्लासेस जो हैं उनको सीरीज़ कहा जाता है। और रूम्स जो हैं उनको सॉइट कहा जाता है। सोल्जर्स अगर उनका ग्रुप हो तो उनको बैराज कहा जाता है। फ्रूट्स
को अगर हमने कलेक्शन में उसको रखा हुआ है, मोर देन 1 फ्रूट है, तो उसको हम कहते हैं बास्केट ऑफ फ्रूट्स। तो और डेज़र्ट्स अगर पड़े हों कुछ मीठा पड़ा हो, तो उनको हम कहते हैं ये ट्रे है डेज़र्ट का, तो डेज़र्ट्स का सॉरी। तो ये जो इस तरह के कलेक्शन वाले हैं, जितने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादा आ चुके हैं, उनको मैंने ये सारा यहाँ पर आपके लिए कर दिया है। आई होप ये आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको एक तैयार वीडियो इस पूरे के लिए मिल गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।